Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 5th of September. So let's start the day with the first important topic, and all of you, thanks to all that happy Teachers Day. 5th of September is there, so in remark of every teacher from Avision IAS is contributing that yes, every teacher should be there to aspire a student and to make him or her successful in their life. So कहीं ना कहीं बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और आपके लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो आप हमारे चैनल पर आकर के जरूर कमेंट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार से, और बाकी कुछ भी हेल्प अगर हम कर सकते हैं तो प्लीज लेट अस नो। लेकिन कहीं ना कहीं खुद के ग्रोथ में कभी भी आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं लाना है, तो बस उसी तरीके से आगे बढ़ना है और अपनी पढ़ाई को सिंसियरली करनी है और बाकी हर दिन ग्रो करते जाना है। तो चलिए पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज चाइना न्यू स्टैंडर्ड मैप ऑफ बॉर्डर एरियाज। जैसा कि आपको पता होगा, इसको लेकर के ऑलरेडी हमने चैनल पर वीडियो बनाया है कि चाइना अपने भाषा में जो स्टैंडर्ड मैप बोल रहा है बार बार, तो उसको इन्होंने मतलब जारी किया है। तो ये क्या है दरअसल, इनके स्टैंडर्ड को हम देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे चाइनीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टैंडर्ड मैप जारी किया है जिसमें बॉर्डर एरियाज को वो इंक्लूड कर रहे हैं, वो एंटायर इंडियन प्रोविंस अरुणाचल प्रदेश का और अक्साई चीन रीजन का, जो कि वो बोल रहे हैं कि ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इवन इन्होंने एक्सटेंड करके साउथ चाइना सी, ताइवान और रशियन आइलैंड्स को भी अपना ही पार्ट बताया है। नाउ अक्साई चीन की बात कर लेते हैं, तो ये टेरिटरी जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है बाय चाइना, तो एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना है, ठीक है। ये है नहीं चाइना का पार्ट, इसको दरअसल पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था इन द ईयर 1950 के आसपास में, और तब से ये आप देखोगे उसी का पार्ट है। लेकिन ये लीगली भारत का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम हमेशा इसको भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, लेकिन चाइना इसको अपने मैप में खुद का हिस्सा दिखा रहा है। साथ साथ में आप देखोगे सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द उइगुर जो ऑटोनोमस रीजन है जिनजियांग चाइना का, वहां पे मतलब ये कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। ये वही उइगुर है जहां पे चाइना अपने मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार करता है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मैप तो जारी कर रहे हैं, लेकिन इनका खुद का स्टैंडर्ड जो है वो कुछ है नहीं, कुछ भी जारी करने लायक स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। तो इसी के साथ साथ में आप देखोगे ये वो मैप है जहां पे इन्होंने दिखाया है उस पार्ट को, ये इनका मैप है, ठीक है। इसको ऐसा हम कुछ नहीं बताते हैं सही, इनको ऑब्वियसली ये तो गलत है। और साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं स्मॉल पोर्शन जो है साउथ ईस्ट और साउथ साइड्स का, जो कि एक्सट्रीम वेस्टर्न लिमिट में है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के। अक्साई चीन ये आप देख रहे हो, ठीक है, इसको ये बोल रहे हैं टेरिटरी, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दरअसल मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि दिया था। और फिर आप देखोगे लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह, और जो कि ये पाकिस्तान के साइड का है। नाउ आफ्टर बॉर्डर क्लैशेस भारत और चाइना 1962 में ये जो एरिया है जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अभी भी अक्साई चीन जो है आप देखोगे ऑक्यूपाइड बाय चाइना। और ये लद्दाख है, सियाचिन ग्लेशियर आप देख रहे हो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जो कि भारत के ही पास है, और एरिया जो कि चाइना ने इसको इलीगली मतलब पाकिस्तान ने इसको दे दिया था। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आप देख रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, जहाँ कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भारत में जुड़ने की भी बात बार बार कर रहे हैं। अगेन इसको लेकर के भी हमने वीडियो करा है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आप देख सकते हो, पूरा का पूरा मैप है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे तो ये तवांग वाला रीजन है जिसको बार बार चाइना जो है वो बोलता है कि वो उसी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तवांग इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया है कि यहाँ से मतलब मिसाइल्स को लॉन्च करना भारत के लिए वो एक बहुत बेहतरीन मतलब इसको फील्ड समझते हैं, तो चाइना इसीलिए इसको अपना ही पार्ट कंसीडर करता है, और समूचे अरुणाचल प्रदेश को भी। ओवरऑल आप देखोगे, अब आप बोलोगे कि इस पार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखें यूपीएससी का, तो 2020 में एक सवाल डायरेक्ट पूछा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, अब 2020 ही क्यों, तो 2020 में आपको कहीं ना कहीं आपने अगर याद होगा तो उस वक्त आपको देखने को मिल जाएगा कि गलवान वैली में क्लैश हुआ था, और इसलिए यह सवाल पूछा गया था। सियाचिन जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में था उस टाइम पे, तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसका आंसर जो है वो आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो कि किस तरीके से है। खैर इसका आंसर जो है वो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम टॉपिक पे आते हैं, गैबॉन की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज जब भी हम देखते हैं फिलहाल के टाइम पे तो ट्रेंड बन गया है कि सिर्फ कू, फिर हमने देखो आप चाहे वो नाइजर हो चाहे वो सूडान हो, अभी गैबॉन भी उसी लिस्ट में आ चुका है, अनदर कू अटेम्प्ट इन अफ्रीका दिस टाइम इन गैबॉन। तो ओवरऑल नाइजर यहाँ पे वो लिस्ट भी दिया गया है, नाइजर, फिर आप देखोगे बुर्किना फासो, गिनिया, चाड, माली, और आप मतलब ये लिस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये गैबॉन जो है वो बॉर्डर किसके किसके साथ करता है, तो कैमरून है, इक्वेटोरियल गिनिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है,
ये वही रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है बेसिकली, जहां आप देखोगे कि कॉन्गो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे साउथ अटलांटिक ओशन, मतलब अटलांटिक ओशन के साउथ में ये लाई करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे ये कुछ तख्ता पलट। मिलिट्री कू का मतलब होता है कि मिलिट्री पीसफुली सरकार को टेक ओवर कर लेती है और खुद मतलब आर्मी जनरल जो चीफ हैं वही बैठ जाते हैं सत्ता चलाने के लिए। ओवरऑल आप इसी को समझ लो, इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं, ये पीसफुली, जितना पीसफुली हो जाए उतना सक्सेसफुल मिलिट्री कू। तो ओवरऑल आप देखोगे ये पूरा का पूरा हमको गिनिया का मैप देखने को मिल जाएगा, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया, यहाँ साउथ अटलांटिक ओशन, और ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये गैबोन पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए अब डेट फॉर नेचर स्वैप, तो बेसिकली ये अलाउ करता है हेवीली इन डेवलपिंग कंट्रीज जो कि मतलब हेल्प चाहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेवलप्ड वर्ल्ड में जो कि पे ऑफ करे अपना डेट वगैरह। तो गैबोन का जो डेट है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया अंडर अ ब्लू बॉन्ड। वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट डेट है फॉर नेचर स्वैप। ब्लू बॉन्ड का मतलब है कि जो ओशन से जुड़ा हुआ होगा। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेट स्वैप जो है वो कंजर्व करता है ओशंस को, जो कि साइन किया गया था इक्वाडोर। तो इक्वाडोर का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है और गैबोन का सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखोगे इकोवास की बात कर लेते हैं, ये भी काफी न्यूज में था, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो वेस्ट अफ्रीकन जो ब्लॉक है इकोवास वो होल्ड करता है डिस्कशंस अबाउट नाइजर आफ्टर द जनता डिफाइज द डेडलाइन। तो ये जनता जो है वो नाइजर वाली जनता की बात करी जा रही है, ठीक है। इकोवास क्या है? तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, पॉलिटिकल, ठीक है, और इकोनॉमिक यूनियन है 15 कंट्रीज का जो कि वेस्ट अफ्रीका में लाई करते हैं। देखिए यूपीएससी वैसे भी स्टेटमेंट में वेस्ट अफ्रीका के जगह वो लिख देंगे नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, तो आपको इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओवरऑल आप देखोगे ये इनका लोगो है इकोवास का, वेस्टर्न अफ्रीकन नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ साथ में इनका गोल क्या है? तो अचीव करना कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर करना फॉर इट्स मेंबर स्टेट्स बाय क्रिएटिंग अ सिंगल लार्ज ट्रेड ब्लॉक। एक ही ट्रेड ब्लॉक हो जिसमें वो सारे के सारे ट्रेड कर सके। जैसे आप यूरोपियन यूनियन को देखोगे, अफ्रीकन यूनियन अपने आप में है, आसियान नेशंस हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये इकोनॉमिक और ट्रेडिंग यूनियन की बात करते हैं। अगेन आप इसको रिलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। तो हाल ही में एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट 2023 को रिलीज करा गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इसका की पॉइंट्स क्या है? तो नए कॉरिडोर्स को बनाना सेंटर ने आइडेंटिफाई किया है 60 न्यू कॉरिडोर्स जो कि एलिफेंट्स यूज करते हैं मूवमेंट के लिए बिटवीन 2 हैबिटाट्स, मतलब दोनों हैबिटाट के बीच में मूवमेंट करने के लिए एलिफेंट इसको यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है एलिफेंट कॉरिडोर। तो यहाँ आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पैसेजेस हैं ये 150 के आसपास हैं देश में, और ये 88 पहले हुआ करते थे नंबर में। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि मूवमेंट करते हैं हाथी मेरे साथी। तो ओवरऑल आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल के पास में हाईएस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए हाईएस्ट एलिफेंट्स की बात करी जाएगी तो कर्नाटका में है, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात करी जाएगी तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये ओवरऑल 17% है। कॉरिडोर मैपिंग की बात कर लेते हैं तो 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स 4 ज्योग्राफिक रीजन्स में बांटे गए हैं, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल और सर्दर्न। 84% जो है वो बेसिकली स्टेट के बाउंड्रीज के अंदर है, और 13% इंटर स्टेट एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में वो फैले हुए हैं। जैसे इंडिया और नेपाल में भी 6 ट्रांसनेशनल कॉरिडोर्स है। तो ये कुछ डेटा बेस्ड है, आपको डेटा तो नहीं याद रखना है, लेकिन फंक्शनैलिटी इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसका लॉस है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है। ह्यूमंस जो है वो, उनकी आबादी तो बढ़ रही है, लैंड तो नहीं बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन श्रिंक नहीं होने के बजाय लैंड जो है वो श्रिंक हो रहा है। इस वजह से आप देखोगे कि फंक्शनैलिटी में उनका लॉस हो रहा है, यूजेज में भी डिक्लाइन हो रहा है। 29 कॉरिडोर्स जो हैं उनमें मतलब डिक्लाइन देखने को मिला है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था 1992 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब 60% फंडिंग बाय सेंटर एंड 40% फंडिंग बाय स्टेट, ठीक है। 1992 जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है एलिफेंट्स को, उनके हैबिटाट को और कॉरिडोर्स को, और ये एड्रेस करता है इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप मेंस आंसर राइटिंग में इसका हेल्प कर सकते हो। और वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स, कैप्टिव मतलब जिनको रखा गया हो कि बेसिकली उनके कंजर्वेशन के लिए, तो उसकी बात करी जा रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। अब इसका हम IUCN की बात कर लेते हैं, तो ये एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। और ओवरऑल आप देखोगे एलिफेंट कॉरिडोर्स एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, स्ट्रिप ऑफ लैंड, पट्टी सी जमीन पर एक पट्टी टाइप की, तो जो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स बिटवीन 2 और मोर वायबल हैबिटाट पैचेस। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हेल्प करने की बात करता है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर से था।
आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स का जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा डेली बेसिस पे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और बाकी भी वीडियोस है तो आप अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।